अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौहर और आज मैं रिव्यू लेकर आए हूँ iOS 14.5 का ऑन माई iPhone 7 Plus। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहूँगा कोविड-19 के बारे में कि यार मास्क लाजमी पहनो, सैनिटाइज़र लाजमी यूज़ करो और जब तक आपको एमरजेंसी ना हो तब तक घर से मत निकलो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। हर रोज़ थाउजेंड्स की तादाद में केसेस नए आ रहे हैं और डेथ्स भी रिपोर्ट हो रही हैं। तो यार अपना ख्याल रखो और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। तो चलें इस सब को साइड पे रखें, हम अपना आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं iOS 14.5 का इंस्टॉल साइज़। iOS 14.5 का इंस्टॉल साइज़ मेरे iPhone 7 Plus पर था ऑलमोस्ट 1.15 GB। ये डिपेंड करता होता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन से आ रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास iPhone 12 है तो आपका इंस्टॉल साइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा, 1.2 GB होगा या समथिंग। या अगर आप iOS 14.1 से आ रहे हो तो आपका इंस्टॉल साइज़ ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबको सेम फीचर्स ही मिलती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि iOS 14 का बिल्ड नंबर क्या है। सेटिंग्स में आके जनरल और फिर अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हो iOS 14.5 और ये इसका 18E199 ये इसका बिल्ड नंबर है और ये इंडिकेट करता है कि ये फाइनल वर्जन है 14.5 का। अगर कोई इससे आगे वर्जन आएगा तो उसका बिल्ड नंबर डिफरेंट होगा। फ़िलहाल बिल्ड नंबर ये चल रहा है। और उसके अलावा जो आपको इंस्टॉल जो 1 GB करोगे ना वो आपको वापस भी मिल जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर आपके पास स्टोरेज कम है तो आपको स्टोरेज है वो वापस मिल जाएगा। उसके अलावा एप्पल ने मॉडेम को अपडेट किया था, तो अगर आपको पिछले वर्जन में कोई सिग्नल्स के इशू आ रहे थे तो वो होपफुली इस वर्जन में फिक्स हो गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं iOS 14.5 में आने वाली नई फीचर्स की। तो जो सबसे बड़ी फीचर iOS 14.5 में है वो उन डिवाइसेस पर है जिनमें होम बटन नहीं है, मतलब जिनमें फेस आईडी का सेंसर होता है। वो इस तरह से कि अगर आपने मास्क पहना हुआ है ना तो जो फेस आईडी है ना वो आपको रिकग्नाइज नहीं करता और आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो सकता। तो एप्पल ने इस चीज़ को ओवरकम किस तरह से किया है कि अगर आपके पास एप्पल वॉच है ना तो आप उसको कनेक्ट करो और आपने अगर मास्क लगाया होगा ना तो वो आपको एप्पल वॉच के थ्रू डिटेक्ट करके फ़ोन को अनलॉक कर देगा और आपकी एप्पल वॉच पे भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका आईफोन अनलॉक हो गया। ठीक है, तो आई थिंक एप्पल ने ये एक नीट तरीका लगाया है कि इसे सिक्योरिटी भी ख़राब नहीं की और उन्होंने अपना एप्पल वॉच के जो लाजमी करार दे दिया कि अगर आप मास्क पहन रहे हो तो एप्पल वॉच भी ख़रीदो ताकि आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सको बगैर मास्क उतारे। या अगर आप नंबर से करना चाहो तो पासकोड से आप कर सकते हो, लेकिन भाई लोगों के नखरे होते हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी फीचर iOS 14.5 में है वो ये है कि एप्पल ने सीरी में कुछ नई वॉइसेस ऐड की हैं। अगर आप बैक आओ और सीरी एंड सर्च में जाओ तो आप यहाँ देखोगे कि सीरी वॉइसेस की नई ऑप्शन है और यहाँ पे वैरायटी और नीचे वॉइसेस हैं 1 2 3 4। पहले यहाँ पे 2 वॉइसेस होती थी अमेरिकन में, ठीक है, अब यहाँ पे 4 वॉइसेस आ रही हैं। मैं आपको सुना भी देता हूँ। ठीक है, अब ये वॉइसेस हैं और इनके अलावा ये जो डिफरेंट एक्सेंट्स हैं ना उनको अब उन्होंने वैरायटी का नाम दे दिया है और नीचे वॉइस का नाम दे दिया। पहले मेरे ख्याल से ये एक्सेंट था और ये जहाँ पे जेंडर था, लेकिन अब वॉइसेस भी 4 हो गई हैं और वैरायटी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दे दी है। तो आपका प्रेफरेंस है, अगर आपको जो पहले सीरी चल रही है वही पसंद है तो वो ये नंबर 4 पे है। मैंने भी बाय डिफ़ॉल्ट यही ऑन की हुई है, तो आई थिंक अगर आपकी डिफरेंट प्रेफरेंस है तो आप भाई खुल के आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरी नई फीचर एप्पल ने iOS 14.5 में इंट्रोड्यूस की है वो ये है कि अगर आप पहले कभी कोई चीज़ सर्च करते हो ऑनलाइन, गूगल पर सर्च करते हो और साथ ही उसके जो एड्स हैं वो आपको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर नज़र आने लग जाते हैं, ऐसा हुआ है ना आपके साथ, तो उसकी वजह ये है कि जो ऐप्स होती हैं ना वो आपको ट्रैक करती हैं। बेशक आप यहाँ से क्लोज़ भी कर दो ना ऐप को, लेकिन वो फिर भी आपके फ़ोन में अपना डाटा सेव रखती हैं और वो डाटा कॉन्स्टेंटली उनके क्लाउड पर जा रहा होता है कि आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हो, क्या नहीं सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो एप्पल ने iOS 14.5 में उसका हल ये निकाला है कि अब जो ऐप्स हैं ना उनको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो आपको ट्रैक कर सकें या ना कर सकें। ठीक है, जब आप फेसबुक ओपन करोगे तो आपको ये मैसेज आएगा, अलाउ फेसबुक टू ट्रैक योर एक्टिविटी अक्रॉस अदर कंपनीज एप्स एंड वेबसाइट्स। ठीक है, अगर आप इसको अलाउ कर देते हो ना तो फिर तो वो मतलब जैसे पहले चल रहा था वैसे रहेगा, लेकिन अगर आप इसको करते हो कि आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, फिर वो उस चीज़ को ख़त्म कर देगा।
ठीक है। और फेसबुक आपको बहुत ज़्यादा बोलेगा कि नहीं इसको अलाउ कर दो, लेकिन भाई अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हो कि मतलब आपका जो डाटा है वो वहाँ तक ना जाए तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। अगर चाहते हो ठीक है कोई मसला नहीं है तो अलाउ कर सकते हो, भाई आपको जज नहीं करेगा। उसके बाद जो चौथी नई फीचर एप्पल ने इस अपडेट में इंट्रोड्यूस किया वो ये है कि जो एप्पल की पॉडकास्ट ऐप है ना, अब इसकी जो लुक और फील है ना, ये बहुत ज़्यादा एप्पल म्यूज़िक से मिलती जुलती है। मतलब आप देख सकते हो कि एप्पल म्यूज़िक रेड होती है और ये पर्पल है, ठीक है। बाकी आप टैब्स बिल्कुल सेम है, आपको सजेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप स्मार्ट आएंगे। जिस तरह की आप पॉडकास्ट सुन रहे हो उस तरह की वो पॉडकास्ट डाउनलोड करेगा और आपको सजेस्ट भी करेगा। वरना पहले जो पॉडकास्ट ऐप थी वो बहुत बोरिंग थी, आपको खुद सर्च करना पड़ता था सब कुछ, लेकिन अब जो है वो काफ़ी स्मार्ट काम हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो पांचवी नई फीचर iOS 14.5 में है वो ये है कि एप्पल ने फाइनली एयर टैग्स को लॉन्च कर दिया है इस अपडेट के साथ। एयर टैग्स क्या है कि एप्पल के एक ट्रैकर हैं जो कि आपको आपकी चाबियां ट्रैक करने में, आपके बैग्स ट्रैक करने में, किसी भी किस्म की किसी भी चीज़ में आप वो टैग डाल दोगे ना तो वो आपके आईफोन पर उसकी लोकेशन आती रहेगी हर वक्त कि आपकी जो चीज़ है वो इस टाइम कहाँ है, दूर है या पास है। और उसके अलावा अगर आपके पास आईफोन 11 या 12 हैं तो आप उसको मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली ना आपके यहाँ पे कॉम्पास की तरह एरो आ जाएगा कि भाई वो चीज़ वहाँ पे पड़ी है एग्जैक्ट। और जब आप करीब जाओगे तो आपको उतना डिस्टेंस भी बताएगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पड़ी है। तो ये बहुत एडवांस चीज़ है और प्राइस वाइज भी ठीक है, मतलब $30 है एक एयर टैग का। और अगर आप 4 लेना चाहते हो तो वो मेरे ख्याल से $99 का था। तो आई थिंक एक अच्छी डील है। अगर एप्पल अपने इस चीज़ को कंटिन्यू करता है और सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अगर आप एयर टैग्स यूज़ करना चाहते हो तो iOS 14.5 लाजमी है। उसके बाद एक और चीज़ जो एप्पल ने इस अपडेट में इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि एप्पल ने नए इमोजीज लॉन्च किए हैं। ये सब जो है ये सब न्यू इमोजीज हैं और जो कपल वाली इमोजीज है ना उनमें डिफरेंट जो आपकी स्किन्स है ना उनके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। और जो हेडफोन्स वाले थे वो एप्पल ने अपने एयरपॉड्स मैक्स के नाम पे उनको रख दिया है और जो सिरिंज थी ना उसको भी नया अपडेट मिली है। तो आई थिंक ये अच्छा है कि एप्पल रेगुलरली जो है ना इमोजीज का बहुत ख्याल रखता है और थाउजेंड्स मेरे ख्याल से अब तो इमोजीज होने वाले हैं। और अच्छा है कि एंड्रॉयड साइड पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एप्पल जो है वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता है। उसके बाद एक और चीज़ जो एप्पल ने इस अपडेट में इंट्रोड्यूस किया है वो ये है कि अब आप अपने PS4 या Xbox सीरीज़ X के कंट्रोलर्स को फाइनली अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि PS4 के और Xbox One X के जो कंट्रोलर्स हैं ना वो इजीली कनेक्ट हो जाते थे ब्लूटूथ से, लेकिन PS5 या Xbox के कंट्रोलर अभी तक कनेक्ट नहीं होते थे। तो एप्पल ने फाइनली उसको फिक्स कर दिया है। अब आपने बस ऑन करना है और अपने आईफोन के ब्लूटूथ में जाओ, आपको ईजिली वहाँ पर ये मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट अपडेट है वो ये है कि अगर आपके पास आईफोन 12 डुअल सिम वाला है ना तो आपके लिए खुशखबरी है कि अब आप उसकी दोनों सिम्स पर ना 5G को यूज़ कर सकते हो। वरना पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको एक सिम 5G पर रखनी पड़ती थी और एक सिम 4G पर रखनी पड़ती थी, लेकिन इस अपडेट के बाद आप उन दोनों को 5G पर टोटली यूज़ कर सकते हो अगर आप उन लकी लोगों में से हो जिनके पास 5G है। क्योंकि पाकिस्तान में या इंडिया में यहाँ पर 5G की सपोर्ट अभी तक तो नहीं आई है, होपफुली आने वाली होगी या आए तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस फ़िलहाल तो आप देख ही रहे होगे कि मैंने जब रिव्यू स्टार्ट किया था तो तब बैटरी कितनी थी और अब कितनी है। तो बैटरी थोड़ी बुरी है अभी, लेकिन ये है कि मैंने क्योंकि लाइव वॉलपेपर लगाया हुआ है तो ये बैटरी बहुत ज़्यादा खाते हैं। और उसके अलावा आईफोन 7 प्लस है तो इसकी बैटरी भी काफ़ी अरसे से रिप्लेस नहीं हुई है, तो आई थिंक ये इशू चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से तो बैटरी जैसे पहले थी ना उससे थोड़ी सी ख़राब है। तो बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपकी बैटरी लाइफ किस तरह से है, और अगली वीडियो में बनाऊंगा कि आईफोन की बैटरी को ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है कि वो मैक्सिमम आपको आउटपुट दे। ठीक है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपकी प्रेफरेंस ऐसी है या नहीं। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर आप कोई गेम्स खेलते हो या अगर आप कोई गेम डेवलप करते हो तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आने वाला है। हाँ, जो मसला आएगा वो बैटरी का होगा क्योंकि फ़ोन गर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गेम्स खेलते हो, गेम डेवलप करते हो मेरी तरह, तो आपको कोई मसला नहीं आने वाला है। तो ये था मेरा शॉर्ट और डिटेल्ड सा रिव्यू iOS 14.5 का। आई होप मैंने जो मेन फीचर्स हैं उन सबको कवर कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ चीज़ें स्किप कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ जो आपने नोट की हैं। और उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, कंसर्न है तो आप मुझे लाजमी पूछा करो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया कहीं पर भी, या कमेंट बॉक्स में भी मैं हर कमेंट को रिप्लाई करता हूँ।
तो और अगर आपको चाहे वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकॉन। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और पीस।